99 नगर पालिकाएं हैं। इनमें से 28 नगर पालिका ओबीसी के लिए आरक्षित की गई हैं। पहले आरक्षण की शुरुआत अनुसूचित जाति के लिए की गई और इसके लिए 15 पद आरक्षित किए गए। इनमें से 8 पद महिलाओं के लिए हैं, तो वहीं एसटी के लिए 6 सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें 3 महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं। 50 सीटों का रिजर्वेशन अनारक्षित के लिए हुआ है और इनमें से 25 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। 16 नगर निगमों के महापौर के पद के लिए नया आरक्षण नहीं हुआ, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति ली है। महापौर के लिए दिसंबर 2020 में कराई गई आरक्षण प्रक्रिया ही मान्य होगी। प्रदेश के 317 नगरीय निकायों में चुनाव होना है, जिनमें 16 नगर निगम भी शामिल है। महापौर पद के लिए आरक्षण नहीं होगा। प्रदेश में 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 298 नगर परिषद शामिल हैं। आरक्षण क्या हो रहा है? एक तो आई बात किया जा रहा है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। ये चाहते हैं किस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, उनकी नीयत में खोट है। वो चाहते हैं कोई दुखी होकर, व्यथित होकर न्यायालय के शरण में चला जाए, चुनाव रुक जाए, उनकी बाई बाई हो जाए। सामने तो कराना चाहते थे और रुक गए। ये इस तरह की प्रक्रिया कर रहे हैं, जानबूझे लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं कि लोग न्यायालय जाए, कहें गलत प्रक्रिया का पालन हो रहा है। एक ही आदमी 6 जगह की लॉटरी निकाल रहा है। नगर पालिका अनुसूचित जाति कैटेगरी के लिए रिजर्व, मकरोनिया बुजुर्ग सागर, खुरई सागर महिला, दमुआ महिला के लिए आरक्षित, डबरा गोहद महिला आरक्षित, सारनी, आमला, चंदेरी, बीना, इटावा महिला आरक्षित, लहार महिला आरक्षित, गोटेगांव महिला आरक्षित, महाराजपुर, नागदा, भिंड महिला आरक्षित। एसटी के लिए 6 सीटें आरक्षित, इनमें से 3 महिलाओं के लिए आरक्षित। मलाजखंड, झाबुआ, अलीराजपुर महिलाओं के लिए आरक्षित है। पाली, बडवानी, बिजुरी महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगर एक तरफ देखें तो आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है कि मध्य प्रदेश में अब जहां जिला पंचायत में आरक्षण को लेकर ओबीसी वर्ग को नुकसान हुआ है, तो वहीं नगर पालिकाओं में सीटें बढ़ी है। हालांकि अभी नई नगर पालिकाओं के लिए आरक्षण होना बाकी है। अनुराग मालवीय, INS 24/7, भोपाल। नगर पालिकाएं हैं, इनमें से 28 नगर पालिकाएं ओबीसी के लिए आरक्षित की गई हैं। पहले आरक्षण की शुरुआत अनुसूचित जाति के लिए की गई थी। इसके लिए 15 पद आरक्षित किए गए। इनमें से 8 पद महिलाओं के लिए हैं, तो वहीं एसटी के लिए 6 सीटें आरक्षित की गई हैं। 3 महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं। और इस खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए अनुराग मालवीय एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। उनके पास चलने की कोशिश करते हैं। तकनीकी दिक्कत की वजह से इससे पहले बात नहीं हो पाई थी। अनुराग, जाना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आरक्षण का ये प्रोसेस हुआ है, महत्वपूर्ण प्रोसेस है, 99 नगर पालिकाएं हैं और आरक्षण का प्रोसेस हुआ है। सवाल यही था कि अब इसके बाद चूंकि प्रोसेस हुआ है, आगे आने वाले समय में किस तरह के बदलाव इसमें देख सकते हैं? चूंकि 28 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित की गई हैं, एससी एसटी के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था हुई है, कुछ बदलाव हुए होंगे, कुछ रिपीटेशन की स्थिति है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम देखें इन 28 सीटों की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ओबीसी के संदर्भ में देखी जाए सीटें तो एक इसको कोइंसिडेंस कह लें या ये कह लें कि जैसा आरोप था कुछ नेताओं का, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के नेताओं का आरोप था, बीजेपी के भी नेता इसमें शामिल थे कि कुछ ऐसी सीटें वहां पर आई हैं जहां पर लोगों को ये उम्मीद थी कि ओबीसी आरक्षण होना चाहिए। वहां पे ओबीसी आरक्षण 15 साल से नहीं हुआ, तो उसको लेके बड़ा चौंकाने वाली बात थी। दूसरा, जहां पे लोगों को उम्मीद थी कि सामान्य सीटें होंगी, वहां पर सामान्य सीटें जो है वो नहीं होके वहां पर ओबीसी आरक्षण हुआ है। तो वो जो रोटेशन प्रणाली है उसके संदर्भ में कई सारी विसंगतियां, जैसा आरोप लगा कांग्रेस और भाजपा के स्थानीय नेताओं की तरफ से, चाहे वो पांडुर्ना के स्थानीय नेता हो या फिर हम बात करें अगर मालवा निमाड़ में तो कम से कम 5 नगर पालिकाओं को लेकर विवाद की स्थिति बनी। तो यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि इनको पहले जो पुराने आरक्षण को कैसे रोटेट कर दिया गया, क्योंकि अभी कुछ नगर पालिकाएं जो नई बनी है उनको समायोजित आज के आरक्षण में नहीं किया था, उनकी आरक्षण प्रक्रिया कल होगी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपत्ति के दायरे में आ सकती है। लेकिन अलग बात यह है, तकनीकी रूप से हम देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अब कोर्ट जाने से बचेगी, क्योंकि सरकार के पास ये कहने का मौका मिल जाएगा कि फिर से चुनाव रुकवाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है या ओबीसी आरक्षण रुकवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इतने पेच इसमें उलझे हुए हैं कि अभी भी जिस तरह का ये आरक्षण हुआ है उस पर व्यक्तिगत तौर पे कई सारे लोग दोनों ही पार्टियों के जो है वो कोर्ट में जा सकते हैं। बहुत विचित्र स्थितियां हैं। अगर हम देखें तो 28 सीटें ओबीसी की हुई है, तो इस मामले में अगर नंबर गेम के हिसाब से देखें तो वो विवादित स्थिति नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल सिस्टम यानी अलग अलग नगरीय निकायों के हिसाब से देखें तो रोटेशन के अंतर्गत कई जगह ऐसी स्थितियां आई है कि जहां पे सामान्य सीटें होनी चाहिए वहां नहीं हुई है। इसके अलावा अगर हम पूरे इस रोटेशन सिस्टम में अगर हम देखें तो नगर परिषदों में 42 नगर परिषदें जो हैं वो आरक्षित की गई, उसमें से 21 जो है
वो महिलाओं के लिए जो बहुत सामान्य तौर पे होना भी था। एक और बहुत बड़ी बात है कि चूंकि जो लेटर जारी हुआ था उसमें 16 नगर निगमों के भी पुनर्आरक्षण की बात कही थी या नए आरक्षण की बात कही गई थी, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान नगर निगमों को नहीं छेड़ा गया कहीं पे भी, महापौर पदों के लिए कोई बात नहीं हुई। तो ये भी बहुत आश्चर्यजनक था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नंबर जो बार बार जो है पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया मौजूद थे, उनका कहना ये था कि एक पद इसमें बढ़ सकता है। अगर इसी तरह अगर हम एससी एसटी सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर भी चीजें बदली हुई है। खासतौर पर अगर हम होशंगाबाद और छिंदवाड़ा की बात करें, यहाँ ओबीसी महिला के लिए पद रिजर्व हो गया है, जो थोड़ा सा चौंकाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अगर हम बात करते हैं उसमें ये कहा गया था कि उस नगरीय निकाय में भी पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत उस लिहाज से होना चाहिए जिस लिहाज से आरक्षण हो सकता है। पर होशंगाबाद की अगर बात करते हैं तो पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत उतना नहीं था, लेकिन बावजूद इसके ओबीसी महिला के खाते में ये सीट चली गई। तो बहुत सारी ऐसी विसंगतियां अगर उन तमाम लोग जो वहां पर मौजूद थे, जो उस पूरी प्रक्रिया को देख रहे जी थे, अनुराग, इस चाहे वक्त वो बने रहिए हमारे साथ में। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो आरक्षण की प्रक्रिया हुई है अब नगर पालिकाओं और नगर परिषद के संदर्भ में, इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? 28 सीटें जो हैं वो ओबीसी के लिए आरक्षित की गई हैं और बाकी महिलाओं के लिए भी आरक्षण हुआ है, एसटी एससी के लिए भी। इसके संदर्भ में क्या कुछ कहेंगे सर? इसमें क्या कहना है, आरक्षण हुआ, चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से इसके पहले आरक्षण को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाते रहे कि जो कुछ नियम बनाए गए हैं उन नियमों को ताक पर नहीं रखा गया है और नियमों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है आरक्षण की प्रक्रिया को करने के संदर्भ में, इस पर क्या है? कांग्रेस को चुनाव थोड़ा ना लड़ना, वो तो डरती है, पलायनवादी है, इसलिए वो हमेशा आरोप लगाएगी और चुनाव को रोकने के लिए वो कोई ना कोई बात करती है। पंचायत चुनावों के संदर्भ में भी कमलनाथ ने ये कहा है कि जो प्रोसेस किया गया है ओबीसी के लिए पर्याप्त आरक्षण नहीं हो पाया है, चूंकि 14% का तो प्रावधान ही है, कई जगहों पर 9%, 9.5%, 10% ही मिल पाया। इसके संदर्भ में क्या कहेंगे सर? ये तो जो मुरैना जैसे स्थान है कहीं जहाँ 30% है, वो क्या कमलनाथ को नहीं दिखाई देते कि मध्य प्रदेश में है? उनका कथन ही गलत है, उनको जानकारी कोई नहीं देता। हवाई जहाज से नीचे उतरे तब तो समझ में आए पंचायतें क्या होती है उनको। नगर निगम में नहीं उतरते हैं तो पंचायतें तो बहुत दूर की बात है। हवाई नेता है, उनको कोई जानकारी नहीं देता ठीक से। कई जगह पर 30-30% भी आरक्षण है। डॉक्टर हितेश जी, मैं निवेदन करूंगा कि आप बने रहिए लाइन पर। इस वक्त कुणाल चौधरी साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। कुणाल चौधरी जी, क्या कुछ कहेंगे? मध्य प्रदेश की 99 जो सीटें हैं नगर पालिका से संबंधित नगर परिषद हैं, उसमें आरक्षण की प्रोसेस हुआ है, नाराजगी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से भी आई है, क्या कुछ कहेंगे? क्या लग रहा है आपको? क्यों? पहली बात तो जिस तरह के खराब शब्दों के साथ वाजपेयी जी बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि तो ये बीजेपी का एक सोच है, एक विचार है। कमलनाथ जी जैसे नेता के बारे में जो इस हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे वरिष्ठ नेता, शिवराज जी भी उनसे मुझे लगता है मान सम्मान से ही बात करते हैं, पर जिस तरह के शब्दों का चयन है, इसे कहते हैं चोरी और सीना जोड़ी। बीजेपी ने जिस तरीके से ओबीसी के साथ धोखा करा, अपनी बात, विपक्ष का काम है, अपनी बात रखी, उस ताकत से कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने आरक्षण को बढ़ाया था, लोगों के हक और अधिकार को दिया था। उसके साथ धोखा करने के बाद जिस तरह के खराब घटिया शब्द कहूंगा कि घटिया शब्दों के साथ ये चयन कर रहे हैं, ये इनकी खींच बता रही है कि चोरी और सीना जोड़ी करने की कोशिश कर रहा है। ये जनता देख रही है, जनता जानती है और पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस तरीके से धोखा करके, जिसे कहते हैं ना जश्न मनाया, जले के ऊपर नमक छिड़कने का काम किया कि पहले 27 से 14 कराया, उसके ऊपर जश्न मनाया। और जो बात विपक्ष अपनी रख रहा है, अपनी बातों को रख रहा है, कमलनाथ जी अपनी बात को रख रहे हैं, तो इस तरह के शब्दों का चयन कर रहा है। ये तो मानसिकता दिखाती है बीजेपी की क्या मानसिकता है, कितनी घृणा नफरत के साथ भरे हुए लोग हैं, किस तरीके से इस लोकतांत्रिक। कुणाल जी, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? जो नगर पालिका नगर परिषद में आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न कराई गई, 99 नगर पालिकाएं हैं, 28 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित की गई हैं, इसके संदर्भ में क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सब कुछ ठीक लग रहा है आपको? सब कुछ ठीक की तो स्थिति नहीं है। पंचायतों को हमने देख लिया, नगर पंचायतों को अभी पूरे आरक्षण का मैंने भी समीक्षा मैं तो अभी कर नहीं पाया हूँ, क्योंकि मैं अभी क्षेत्र में ही था, तो क्षेत्र के अंदर पूरी समीक्षा नहीं हो पाई, मैं तो कार्यक्रमों में था। पर जिस तरह की स्थितियों के साथ इन्होंने आरक्षण को खत्म करा, स्पष्ट रूप से ओबीसी के खिलाफ करा, जो जनता के साथ धोखा करा, पिछले 2-2.5 सालों से जो चुनाव नहीं हुए, कहीं ना कहीं जाम जनता प्रताड़ित और परेशान, कोर्ट की फटकार के बाद जब ये चुनाव पे आए हैं,
इससे पहले तो चुनाव भी नहीं कर रहा था। अगर कोर्ट इन्हें जब तक वो नहीं करता तो देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने के लिए बीजेपी लगी। अभी भी कोई नया तरीका सोच रही होगी कि कैसे कत्ल किया जाए। बीजेपी स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक संस्थाओं तो को कुणाल जी, आप लोग कहीं शिकायत करेंगे इस सिलसिले में? देखिए, ये वरिष्ठ नेता तय करेंगे, वरिष्ठ लोग इस बात को तय करेंगे। मतलब मेरे को तो इस बात को कांग्रेस पार्टी के फोरम पे वरिष्ठ नेता तय करेंगे। डॉक्टर हितेश जी कुछ कहेंगे रिएक्शन जो कुणाल जी कह रहे थे उसके पर? देखिए, आपने जितने सवाल पूछे कुणाल जी को पता ही नहीं, ना जमीन का पता ना आसमान का पता। उन्हें कमलनाथ जी को भी नहीं पता, वो उतरते ही नहीं है हवाई जहाज से नीचे। आपने जब पूछा बोले मैं तो कार्यक्रमों में लगा, मुझे कुछ पता ही नहीं है, बस भाषण देने आया हूं मैं। आपके सवालों से उनको कोई सरोकार ही नहीं है। यही तो मेरा कहना है कि कांग्रेस के नेताओं को ना कमलनाथ जी को कुछ पता है ना कुणाल जी को। आप सवाल पूछते रहो, वो घुमा घुमा के यही बोलते रहेंगे, वाजपेयी को गाली देते रहेंगे, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि वहाँ प्रक्रिया में हुआ क्या है। तो ये सीधा सीधा नहीं कहेंगे कि भाई मुझे जानकारी नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। वो भाषण पूरा देंगे। आपके सवालों से उनको कोई मतलब ही नहीं है कहीं से कहीं तक। अरे छोड़िए ना, बताइए ना क्या हुआ। चलिए बताइए क्या ऑब्जेक्शन है आपका, बताइए। एक दो तीन चार बोलिए। जनता के बीच में रहना कोई जनता कहाँ से आ गई आरक्षण में? ये जनता ने चुना हुआ अधिकारी और आपके प्रतिनिधि आप तय करेंगे मुझे, हवा आप तय करेंगे मुझे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे भाई आपको पता ही नहीं, क्या करोगे? आप तय आपको पता करोगे? क्या हुआ है अभी? अरे आप तय करोगे, आप तय करोगे? नहीं, आप बताओ ना क्या पता है। अरे क्या हुआ, आप तय करोगे? आप तय करोगे? इनको क्षमा शब्दों का करो, चयन ये सुधार प्रभु क्या नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इनके चुना बच्चा हुआ नहीं है। जनप्रतिनिधि हूँ, कोई ऐसा हवा अरे हवाई नहीं हो हो। पता नहीं है, लेकिन आपको हाँ, सब मालूम होना चाहिए जिस पे आपको भी। चर्चा हो रही है उसी का नहीं पता पता। नहीं। चलिए आपसे ज्यादा पता है। निजी तौर पर इसे ना लें। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी और कुणाल चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दोनों ही बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं अपनी बात रखने के लिए। तो कुल मिलाकर आरक्षण के प्रोसेस के तहत जिस तरह से चीजें हुई हैं उस पर कांग्रेस पार्टी लगातार नाराजगी जाहिर कर रही है और कमोबेश कुणाल चौधरी ने भी वही बातें यहां पर कही। कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उनका कहना है कि प्रोसेस ठीक से हुआ नहीं है, ओबीसी वर्ग के साथ में उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार ये कह रही है कि सब कुछ नियम के तहत ही यहां पर हो रहा है।